एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे इमरान खान के इंटरव्यू के बारे में जो उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया है और जिसकी एक हाईलाइट काफ़ी चर्चा में है, जहां वो ये कहते हैं कि अब पाकिस्तान ये चाहता है कि उनके रिश्ते यूएस के साथ वैसे ही हों जैसे भारत के साथ हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं क्या थे वेरियस पर्सपेक्टिव्स इस इंटरव्यू के और आखिर इमरान खान कहना क्या चाहते हैं। ये Q&A सेशन चल रहा था बिटवीन न्यूयॉर्क टाइम्स एंड इमरान खान, जहां कई सारे सवाल उनसे पूछे गए, कई सारे जवाब भी उन्होंने दिए। तो इस जवाब के जो 4 इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा दैट आई नो इंडिया मोर देन एनीवन इन पाकिस्तान। तो उनका ये कहना था कि उन्होंने बहुत लंबे समय तक क्रिकेट खेला है और इस प्रोसेस में उन्होंने भारत को बहुत अच्छे से समझ लिया है। इनफैक्ट उनका ये कहना था कि अगर आज भारत में कोई और सरकार होती तो शायद भारत पाकिस्तान रिश्ते सुलझ सकते थे। अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो यहाँ बहुत ज़रूरी है समझना, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान ने अफ़गान पीस प्रोसेस में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा है। तो देखिए, आज की डेट में अफ़गानिस्तान में एक बहुत मेजर डेवलपमेंट हो रहा है जहाँ यूएस अपने फोर्सेस लगभग विड्रॉ कर चुका है एंड इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस पूरे रीजन में होने वाला है। तो जब पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से इमरान खान से पूछा गया कि उनका क्या रोल रहा इस अफ़गान पीस प्रोसेस में, क्योंकि ये सबको पता है दैट दे हैड अ लेवरेज, दे कुड हैव यूज दैट लेवरेज, तो इमरान खान ने कहा कि इनफैक्ट तालिबान तो कभी नेगोशिएशन टेबल पर आता ही नहीं अगर हम उन्हें कन्विंस नहीं करते। सो बेसिकली इट टुक द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग तालिबान इन द अफ़गान पीस प्रोसेस। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात जो उनसे पूछी गई वो ये थी कि अगर अफ़गानिस्तान में तालिबान का कब्ज़ा हो जाता है और तालिबान मिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल करता है या फिर एक सिविल वॉर सिचुएशन अफ़गानिस्तान में इमर्ज होती है तो पाकिस्तान क्या करेगा। इमरान खान ने बहुत कैटेगोरिकली ये कहा कि अगर ऐसा कोई डेवलपमेंट होता है तो ये डेफिनेटली पाकिस्तान के फेवर में नहीं है। उनके 2 मेजर रीजंस भी उन्होंने कोट करे। पहला, उन्होंने कहा कि अगर अफ़गानिस्तान में सिविल वॉर होती है तो बहुत सारा माइग्रेंट इन्फ्लक्स होगा पाकिस्तान में, जिसको हैंडल करने के लिए पाकिस्तान डेफिनेटली रेडी नहीं है। दूसरा, इंटरेस्टिंगली इमरान खान ने कहा कि अब हम अपनी इकोनॉमी डेवलप करना चाहते हैं। काफ़ी जल्दी उन्हें ये बात याद आ गई और समझ आ गई। तो कहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमें सेंट्रल एशिया तक पहुंचना है और उसमें एक पीसफुल अफ़गानिस्तान हमारे फेवर में है। वी वांट टू डेवलप द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान और इसीलिए हम तो यही चाहेंगे दैट अफ़गानिस्तान में पीस डेवलप हो और सिविल वॉर जैसी सिचुएशन कभी ना आए। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो अफ़गान गवर्नमेंट से भी कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनका ये कहना था कि वी हैव बीन कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेटिंग विद द अफ़गान गवर्नमेंट। हमारे कई सारे डायलॉग अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट से भी चल रहे हैं। देखिए, तो ये वो बातें हैं जो उन्होंने स्टेट करी, उनके स्टेटमेंट्स थे, पर वो कहना क्या चाहते हैं ये समझना भी ज़रूरी है। क्या ये बात इतनी ही सिंपल है जितनी नज़र आ रही है या इसके कई जियोपॉलिटिकल एंगल्स और पर्सपेक्टिव्स हैं। क्या चाहता है पाकिस्तान? तो देखिए, बहुत सीधी सी बात है, पाकिस्तान आज एक अच्छी बारगेनिंग पोजीशन में है और जैसे जैसे अफ़गानिस्तान में टेंशन्स बढ़ेंगे वैसे वैसे इनकी बारगेनिंग पोजीशन और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। अब यूएसए अगर विड्रॉ कर चुका है तो पाकिस्तान ये जानता है कि इसके बाद उन्हें पाकिस्तान की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी और इसीलिए वो एक बारगेनिंग सिचुएशन डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या चाहिए एग्जैक्टली पाकिस्तान को? देखिए, एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पाकिस्तान के फेवर में है क्योंकि इस तरह से वो यूएस के मार्केट में अपने गुड्स बेच पाएंगे और अपनी ड्विंडलिंग बर्बाद हो चुकी इकोनॉमी को रिवाइव कर पाएंगे। बहुत सारी रीसेंट रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती हैं दैट यूएसए इज़ कंसिडरिंग अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद पाकिस्तान इन रिटर्न ऑफ हेल्प इन डीलिंग विद व्हाट इज़ हैपनिंग विद अफ़गानिस्तान। तो एक तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, वो ये प्रेशर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी बारगेनिंग पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करके, और दूसरा ऑफकोर्स पाकिस्तान आज की डेट में बहुत भारी कर्जे में है, डूबा हुआ है कर्जे में। बहुत सारी रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती हैं कि वो इमेंस डेट का प्रेशर झेल रहे हैं और इस डेट फ्रीडम के लिए वो डेफिनेटली ये चाहेंगे कि यूएसए किसी तरह उन्हें कर्ज माफ़ी करा दे फ्रॉम आईएमएफ। तो ये जो पूरी सिचुएशन है जहाँ पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन से कंपेयर कर रहा है, इसका कहीं ना कहीं डीपर एंगल इसी तरफ जाता है दैट पाकिस्तान वांट्स टू डेवलप प्रेशर एंड वांट्स टू कंसोलिडेट इट्स बारगेनिंग पोजीशन।
देखिए, चाहे इंटरव्यू में कुछ भी कहा गया हो, हम सब जानते हैं अगर अफ़गानिस्तान में सिचुएशन टेंस होगी तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को ही होने वाला है, क्योंकि इस तरीके से वही होगा जो 2001 में हुआ था। पाकिस्तान फिर से डिमांड में आ जाएगा और बदले में वो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मांगेगा, जिसमें एक ऑफ कोर्स एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, डेट या फिर मोर मनी, कुछ भी हो सकता है। इस पूरी कहानी में आप चाइना को मत भूल जाइएगा, क्योंकि इस पूरी सिचुएशन में चाइना भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। हम सब जानते हैं इफ़ सिचुएशंस गेट वर्स इन अफ़गानिस्तान, चाइना को भी इससे फ़ायदा ही है। चाइना भी इस सिचुएशन में ज़रूर जंप इन करेगा, क्योंकि इस तरीके से वो एक साथ दो एनिमीज़ को ट्रबल में देख सकता है, वन यूएसए एंड वन इंडिया। तो ये था इमरान खान का इंटरव्यू, इसके बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स। देखिए आगे सिचुएशन क्या इमर्ज होती है, तो वक्त ही बताएगा। क्या ये सिचुएशन बेटर होती है या वर्स होती है, ये आगे की डेवलपमेंट्स हमें समझाएंगे। बट आई होप ये पूरी कहानी आपको समझ में आई एंड इसे डिकोड करने में मैं सफल रही। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।